दोस्तों, यह स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना गहरा सोच लेते हैं कि वो लोग अपना आज का जीवन या आज का जीना भूल ही जाते हैं। एक गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो रोज पूरे दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते भी थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास आकर बैठ गया और आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हो, उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें, फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6ठी पीढ़ी कैसी होगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6ठी पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपने आज का जीवन जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की यह हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है, वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपको जल्द ही अच्छा होने का सुख मिलेगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आज पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाने के लिए आमंत्रित पहले से ही किया हुआ है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप कल मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाइएगा। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उन दोस्तों ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन लोगों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी बड़ी खुशी खुशी से रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, अपने कल के बारे में मत सोचो,
भगवान अगर हमें यहाँ धरती पे लेके आया है तो वो सोचने के लिए काफी है, हमें सिर्फ कर्म करना है, ये अच्छा है।